अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में 13 आयतें हैं। आयत नंबर 116 से आयत नंबर 128 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस को छोड़कर सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। फ़क़ुलना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा। तो हमने कहा ऐ आदम, बेशक ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा न हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इन्न लका अल्ला तजुअ फ़ीहा वला तारा। ऐ आदम, जन्नत में तुम्हें न भूख लगेगी और न तुम नंगे होगे। व अन्नका ला तज़मअ फ़ीहा वला तज़हा। और न जन्नत में तुम्हें प्यास लगेगी और न तुम धूप में रहोगे। फ़वस्वसा इलैहि शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला। फिर शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें वो दरख्त बता दूं जिसे खाकर तुम जन्नत में हमेशा रहोगे, कभी ख़त्म न होने वाली बादशाही तुमको मिल जाएगी। फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सवातुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा। तो दोनों यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। खाते ही दोनों की शर्मगाहें खुल गईं और दोनों जन्नत के पत्तों को अपने जिस्मों पर चिपकाने लगे, यानी शर्मगाह को छुपाने लगे। और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की तो वो भटक गए। सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताब अलैहि वहदा। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब ने चुन लिया और उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। क़ाला हबिता मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मनित्तबा हुदाया फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों यानी इंसान और शैतान या आदम और हव्वा अलैहिमा अस्सलाम यहाँ से ज़मीन पर चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो कोई मेरे रास्ते पर चलेगा वह दुनिया में गुमराह नहीं होगा और न ही दुनिया और आखिरत में तकलीफ़ में रहेगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा तो इसकी ज़िंदगी बड़ी तंग हो जाएगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह को भूल जाने वाला कहेगा, मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, दुनिया में तो मैं खूब देखने वाला था। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहेगा, इसी तरह तुम्हारे पास मेरी आयतें यानी निशानियाँ आई थी तो तुमने उन्हें भुला दिया था और इसी तरह आज तुम भुला दिए जाओगे। वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ा वलम युमिन बिआयाति रब्बी वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा। और जो हद से गुज़र जाता है और अपने रब की आयतों यानी निशानियों पर ईमान नहीं लाता है, उसे हम ऐसा ही बदला देते हैं और बेशक आखिरत का अज़ाब वाकई ज़्यादा सख्त और ज़्यादा देर बाकी रहने वाला है। अफ़लम यहदि लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा। क्या उन लोगों को इस बात से सबक नहीं मिला कि हमने उनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक व बर्बाद कर दिया है, जिनके घरों और बस्तियों में अब ये लोग चल रहे हैं। बेशक इसमें अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में आज 16वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में 13 आयतें हैं। आयत नंबर 116 से आयत नंबर 128 तक। आयत नंबर 116 से 123 के दरमियान गौर कीजिए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्लीस का वाक़या बयान किया गया है। और पूरे कुरान मजीद में लगभग आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्लीस का वाक़या, फ़रिश्तों का वाक़या 7 जगहों पर आया है। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 116 से 123 के दरमियान, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 से आयत नंबर 39 के दरमियान, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 18 तक, सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 में आयत नंबर 26 से आयत नंबर 44 के दरमियान, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 में आयत नंबर 61 से आयत नंबर 65 के दरमियान, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 में आयत नंबर 50 में, सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 71 से आयत नंबर 85 तक। तो ये पूरे कुरान मजीद में इब्लीस, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तों का वाक़या 7 जगहों पर बयान किया गया है। अब आइए देखते हैं आयत नंबर 120 पर गौर कीजिए। हल अदुल्लुका अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला। क्या मैं ऐसा दरख्त न बतला दूं कि जिसे खाकर तुम हमेशा रहोगे, जन्नत के अंदर रहोगे। वो दरख्त किस चीज़ का था? किसी ने कहा गेहूं का था, किसी ने कहा अंगूर का था, किसी ने कहा इंजीर का था, पता नहीं क्या चीज़ का था। कुरान और हदीस खामोश है, इसलिए हम भी खामोश रहें, अपनी तरफ से दिमाग न लगाएं। आयत नंबर 121 पर गौर की, जो वासा आदम रब्बहु फ़ग़वा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की नाफरमानी की
तो वो भटक गए। यहाँ हव्वा का नाम नहीं आया, इसलिए जो लोग बोलते हैं कि हव्वा ने भटकाया वो गलत है। दोनों भटके, दोनों अल्लाह ताला की बात नहीं माने, अल्लाह ने जो कहा था उस पर अमल नहीं किए, और ये तकदीर का लिखा था, इसलिए शैतान के बहकावे में आ गए और शैतान ने कसम खा के कहा। याद रखिएगा, सीधे साधे लोग कसम वाली बात पर जल्दी ध्यान दे देते हैं और उनके झांसे में आ जाते हैं। आयत नंबर 124 पर गौर कीजिए, जो लोग अल्लाह को याद नहीं करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, उसको सज़ा दुनिया में मिलेगी, आखिरत में भी। दुनियावी सज़ा क्या है? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, दुनियावी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। तंग मतलब कनात नहीं है, सुकून नहीं है, फिर इसी तरीके से और के चक्कर में है, दिन रात परेशान है, न रात में सुकून है न दिन में चैन है, हमेशा शिकवे शिकायत करते रहते हैं। तो अल्लाह ने सुकून छीन लिया है और आखिरत में अंधा करके अल्लाह उठाएगा। या इससे मुराद ये ले, काफिर लोग हमेशा दुनिया के अंदर परेशानी में है, तकलीफ़ में है, जितना माल हो जाए, चंद दिन की ज़िंदगी है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो जो कोई भी अल्लाह की याद से गाफिल रहेगा तो उसकी दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, फिर इसी तरह अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम।